आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टॉपिक्स पर। आज अपन पढ़ेंगे रिलेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। मान लो आर एक वास्तु रेखा यानी रियल नंबर्स है अपने पास आर, तब उनमें रिलेशन कैसा दे रखा है आर क्रॉस आर में, यानी आर से एलिमेंट है और जाएंगे किसमें आर में ही। अब उसका एक सबसेट यानी उपसमुच्चय दे रखा है, उसमें एलिमेंट ऐसे आएंगे। इनमें रिलेशन में जो दे रखा है वो किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, इनका रिलेशन दे रखा है x माइनस वाई एक पूर्णांक है। यानी जब आप x माइनस दो एलिमेंट लेंगे और उनका नेगेटिव निकालेंगे तो वो क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक। तो अब बताना है कि जो R1 है वो समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, समतुल्य के लिए, यानी R यदि समतुल्य है तो अपन ने पढ़ा है x के साथ होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या है आपका जो भी है सेट दे रखा है R, तो ये किस में आएगा R में। तो ये रिलेशन दिखाना है अपने को कि अब x रिलेशन x दिखाता या नहीं दिखाता। ठीक है, तो देखिए अब y की जगह क्या जाएगा बताओ, x की जगह भी x आएगा और y की जगह भी क्या आएगा x, तो x माइनस वाई की जगह क्या जाएगा x माइनस एक्स इज टू क्या आ गया 0। तो x माइनस एक्स क्या हो गया 0, और अपने को पता है 0 ये क्या होता है पूर्णांक, तो ये क्या है पूर्णांक है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि देन x का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, x1 के साथ है। अतः R1 समतुल्य हो गया। अब सममित की बात करें अपन, तो सममित में क्या होता है, x का रिलेशन y के साथ है तो अपने पास आना चाहिए y का रिलेशन भी किसके साथ आना चाहिए, x के साथ। तो अपने को दिया गया है, क्या दिया है अपने को कि x माइनस वाई है वो क्या है एक, ये एक पूर्णांक है। तो देन यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो y माइनस एक्स भी एक क्या है, तब ये पूर्णांक है। तो मैं कह सकता हूँ कि y का रिलेशन किसके साथ आ गया, x के साथ। तो अपन ये लेके चले x का रिलेशन किसके साथ, y के साथ, और अपने पास आ गया y का रिलेशन किसके साथ, x के साथ। तो ये r जो वन है वो क्या हो गया, है संक्रामक। उसमें अपन ने पढ़ा यदि x का रिलेशन किसके साथ हो, y के साथ, और y का रिलेशन किसके साथ हो, x के साथ, देन अपने को दिखाना क्या है कि ये z, y का रिलेशन किसके साथ z के साथ। तो अपने को दिखाना कि x का जो रिलेशन है वो किसके साथ होगा, z के साथ। तो मानता अपने दोनों ले लिए पहले x r1 y एंड y r1 क्या ले लिया z। यहाँ से अपने पास क्या आया x r1 y का मतलब क्या हो गया x माइनस वाई, तथा वाई जेड का मतलब क्या हो गया y माइनस जेड, दोनों क्या होंगे पूर्णांक। यानी x माइनस वाई भी पूर्णांक है और y माइनस जेड भी क्या है पूर्णांक है। अब अपन जानते हैं कि यदि दो पूर्णांक उनको ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा एक पूर्णांक। तो यहाँ से मैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस क्या कर लूँ जेड, इनको ऐड कर दिया तो ये भी क्या है एक। तो अभी इनको सोल्व कर लीजिए आप, देखिए y से क्या हो गया y कैंसिल, तो क्या आ गया x माइनस जेड, और ये क्या आ गया एक पूर्णांक। और अपने को दिखाना क्या था x का रिलेशन किसके साथ z के साथ। अब बताओ x माइनस जेड एक पूर्णांक आ रहा है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कि x का रिलेशन किसके साथ होगा z के साथ। तो बताओ अपन लेके क्या चले x r1 y एंड y r1 z, और दिखा दिया क्या अपन ने x r1 z। तो बताओ ये क्या हो गया r1 एक संक्रामक। तो r1 बताओ तुल्यता संबंध होगा नहीं होगा, कि कोई भी रिलेशन यदि समतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो देखिए पहला आ गया क्या अपने पास
समतुल्य आ गया, दूसरा क्या आ गया, सममित आ गया, और तीसरा क्या आ गया अपने पास, संक्रामक। जब संक्रामक है तो क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध। आई बात। तो इस प्रकार से अपने को सोल्व करना है किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई रिलेशन दे रखा है और उसको डिफाइन करना है कि संक्रामक होगा या समतुल्य होगा या सममित होगा। नेक्स्ट देखिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। वो रिलेशन दे रखा है, अक्स आर वाई में दे रखा है और क्या दे रखा है, 1+xy ग्रेटर देन क्या है, 0। अब इसको बताना है कि ये समतुल्य होगा या सममित होगा या संक्रामक होगा या कोई सा नहीं होगा। तो पहले अपने को दिखाना है सममित की समतुल्य के लिए, तो अक्स आर अक्स के लिए, तो देखिए इससे क्या आएगा अपने पास, अक्स प्लस अक्स की जगह अक्स तो है ही और वाई की जगह भी क्या आ जाएगा, अक्स। अब इसको क्या आ गया, 1+x²। अब बताओ अक्स स्क्वायर, चूँकि अक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो 0 हो सकता है या क्या हो सकता है, उससे बड़ा। तब 0 है तो देखो 1+x² क्या आ जाएगा, ये है, तो 1+x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आएगा, 0। 0 तो होगा ही नहीं क्योंकि देखो 1 है। अब यहाँ 0 हो सकता है या उससे बड़ी संख्या 0 भी होगा, तो इसका मान क्या होगा, 1। तो ये क्या आएगा, 0 से बड़ा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन है तो जो आपका अक्स आर अक्स है वो क्या हो जाएगा, समतुल्य। आई बात समझ में, ठीक है। पहला हो गया। सममित के लिए अपन लेके चलेंगे अक्स वाई और दिखाएंगे क्या, वाई आर अक्स। तो देखिए यहाँ से अपन लेके चलेंगे अक्स का रिलेशन किसके साथ, वाई के साथ, मतलब 1+xy क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब बताओ मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 1+yx ग्रेटर देन 0। एक्स वाई लिखो चाहे वाई एक्स लिखो, बात एक ही। तो 1+xy ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि y का जो रिलेशन है वो किसके साथ होगा, x के साथ। तो मेरे पास आ गया एक्स वाई लिया अपन ने और दिखा दिया क्या, y का रिलेशन किसके साथ, x के साथ। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जो r है वो क्या हो जाएगा, सममित। ठीक है, संक्रामक की बात। तो देखिए रिलेशन है अपने पास 1+xy ग्रेटर देन 0। तो क्या संक्रामक होगा, ये संक्रामक नहीं होगा। इसको एग्जाम्पल से दिखा पाएंगे अपन। देखिए तो अपन ने एग्जाम्पल मान लिया इसमें कि माना 1 और एक ले लिया मैंने 0, नहीं पड़ेगी अपने को संख्या क्योंकि ग्रेटर देन है, इसको लेस देन दिखाना पड़ेगा। उसमें 1 ले लिया और अब 0 का संबंध दिखा रहा हूँ मैं, जैसे -2। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इसके अनुसार। ठीक है, तो पहला देखिए अपन 1 और 0 के लिए, तो अक्स की जगह अपन ने क्या रखा 1 और वाई की जगह क्या रखा 0। तो क्या है अपने पास 1+0 इक्वल्स टू क्या है 1 ग्रेटर देन 0। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी 0 का रिलेशन दिखाना है किसके साथ, 2 के साथ। देन देखिए 1+ अक्स की जगह 0 रखा, वाई की जगह -2 रखा, 0 -2 1+ क्या आ गया 0 और इक्वल्स टू क्या आ गया, ये भी क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0। अब अपने को दिखाना है ये दो तो कंडीशन आ गई। अगर अपने पास 1 का रिलेशन -2 के साथ हो, 1 का रिलेशन किसके साथ हो -2 के साथ, तब तो संक्रामक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि अपने को पता है अगर एक भी एलिमेंट ऐसा रहा इसमें कि ये तो सेटिस्फाई करे और इनमें 1 और -2 यानी ये अक्स और जेड में रिलेशन नहीं है तो ये संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ से 1 और -2 के लिए देखते हैं अपन। तो देखा तो अपन क्या आ गया 1+ अक्स की जगह 1 रख दिया और वाई की जगह क्या रख दिया -2। 1 और ये क्या आ गया -2 और ये क्या आ गया -1। तो बताओ ग्रेटर देन है क्या, नहीं है, क्योंकि ये क्या आ गया अपने पास ग्रेटर देन की जगह क्या आ गया लेस देन 0, क्योंकि 1 हमेशा क्या होता है 0 से छोटा। तो यहाँ से r क्या होगा, संक्रामक होगा क्या, संक्रामक नहीं होगा। जब संक्रामक नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ समतुल्य और सममित होगा। तो एक तो आगे क्या होगा समतुल्य हो जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा सममित आ जाएगा, लेकिन संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, यदि r इक्वल्स टू ये रिलेशन दे रखा है और सेट दे रखा है अपने पास ए, जिसमें एलिमेंट 3, 6, 9, 12 है, पर एक संबंध दे रखा है, यानी इस सेट पे ये रिलेशन दे रखा है। अब अपने को बताना है कि ये जो रिलेशन है वो समतुल्य, सममित या संक्रामक में से कौन सा रिलेशन या सारे रिलेशन दिखाता है। तो देखिए रिलेशन अपने पास डिफाइन कर रखा है, सॉल्यूशन इसका पास ये वाला, जिसमें 3 का 3 के साथ है, 6 का 6 के साथ, 9 का 9 के साथ, 12 का 12 के साथ, 6 और 12 के साथ, 3 9 3 12 और 3 6 ये दे दिया। अब अपने पास सेट है ही
ए जिसमें एलिमेंट है 3, 6, 9 और 12। तो सम्मित के लिए अपने को पता है कि अगर अक्स का रिलेशन अक्स के साथ हो, फॉर ऑल अक्स बिलोंग्स टू क्या होता है सेट ए में, यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं से क्या हो रिलेशन, तब तो वो सम्मित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो ए में एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, तो 3 का 3 के साथ, 6 का 6 के साथ, 9 का 9 के साथ और 12 का 12 के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए 3 का 3 के साथ है, 6 का 6 के साथ है, 9 का 9 के साथ और 12 का 12 के साथ। तो ये वाली कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाई। तो जो रिलेशन दे रखा है आर वो क्या हो जाएगा आपका समतुल्य। तो पहली बात तो समतुल्य आ गया। दूसरा सम्मित के लिए अपने पास क्या होता है, अक्स का रिलेशन यदि वाई के साथ है देन वाई का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, अक्स के साथ। तो बताओ दो एलिमेंट देखिए इसमें, 6 का 12 के साथ है, यानी 6 का रिलेशन किसके साथ है, 12 के साथ। अब यहाँ से अपने पास 12 का रिलेशन भी आना चाहिए किसके साथ, 6 के साथ। तो 3 9 है, 3 12 है और 3 6 है। तो बताओ क्या रिलेशन है, क्या नहीं। जब ये रिलेशन नहीं है तो आर सम्मित है क्या, नहीं होगा, सम्मित नहीं है। आई बात समझ। तीसरा रिलेशन अपने पास क्या होता है संक्रामक का, वो कहता है कि अक्स का रिलेशन वाई के साथ हो और वाई का रिलेशन किसके साथ हो, जेड के साथ, देन अक्स का रिलेशन आना चाहिए किसके साथ, जेड के साथ। तो अपने को अक्स और वाई दो एलिमेंट लेने हैं, जैसे अपन ने अभी लिया 6 का रिलेशन क्या आया 12 के साथ। अब दूसरा एलिमेंट वाई से स्टार्ट होना चाहिए, यानी 12 से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो 12 से स्टार्ट होने वाले कौन से एलिमेंट है अपने पास, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो 12 का रिलेशन क्या आ रहा है, 12 का रिलेशन किसके साथ आ रहा है, 12 के साथ। तो अब 12 का 6 के साथ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो 6 का रिलेशन क्या आ रहा है 12 के साथ, वो तो पहले से ही दे रखा है अपने पास 6 और 12। कोई सा एलिमेंट ले लीजिए आप, 3 और 9 ले लीजिए। अपन ने ले लिया 3 का रिलेशन किसके साथ, 9 के साथ। अब आना चाहिए 9 का रिलेशन, देखिए किस किस के साथ है, 3 9, इसमें इधर थोड़ी है 3 6 है, 3 ये कौन सा है 9 9 का। तो 3 का 9 के साथ है और 9 का किसके साथ है 9। तो ये वाला इसके साथ होगा, नहीं होगा, वो पहले से इधर का 3 का किसके साथ आ गया। तो यहाँ से अपन इसमें से कोई सा भी एग्जाम्पल उठा ले, उन सब में क्या करता है संक्रामक की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसलिए जो है रिलेशन वो क्या होगा, आता है जो दिया गया रिलेशन है ये वाला, वो क्या होगा, एक तो समतुल्य होगा, एक क्या होगा संक्रामक, लेकिन सम्मित नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो आप उनको सोल्व करिएगा और अपनी बुक से जितने भी हो सके उतने सवाल हल करिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।